वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर नज़र डाल लें। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज हुआ था। जैसे सपोज करें कि वेरिएबल x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x हो गया, और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ दिया 5 तो 2x + 5, ये एक वेरिएबल हो गया। 2x + 5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता है और वेरिएबल वेरी कर सकता है। तो इसमें एक वेरिएबल हो गया x। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें 2 टर्म है, तो ये 2 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकते हैं। इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी लगा दिया, 2x + 5 = सपोज करें 8 है, 2x + 5 = 8। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। यहाँ पर वेरिएबल एक ही है x, तो ये वन वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन की पहचान ये है कि उसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए। साइन ऑफ इक्वलिटी के साथ साथ जब साइन ऑफ इक्वलिटी इसमें आ जाता है तो ये बराबर के चिन्ह के जो बाएं तरफ है उसको LHS बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और जो बराबर चिन्ह के दाहिनी तरफ है उसको RHS, राइट हैंड साइड। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, और साइन ऑफ इक्वलिटी हो गया। इसकी मदद से हम लोग साइन ऑफ इक्वलिटी की मदद से लीनियर इक्वेशन की पहचान, उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का जब इक्वेशन फॉर्म होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का अगर कोई है तो उसको सॉल्व करना। जैसे इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी लीनियर इक्वेशन ये वन वेरिएबल का है, इसमें जो LHS और RHS है वो तराजू के पलड़े की तरह से काम करता है। ये जो LHS और RHS है ये तराजू के पलड़े की तरह से हो गया। ये LHS का हिस्सा हो गया, इसको कह सकते हैं, ये RHS का हिस्सा हो गया। साइन ऑफ इक्वलिटी यहाँ बीच में आ गया, जहाँ से दोनों पलड़े जुड़े हुए होते हैं। तो इधर जो LHS है और RHS है, ये दोनों पलड़े इस समय बराबर हैं, और ये बराबर बने रहेंगे अगर हम एक ही संख्या इसमें जोड़ दें। अगर दोनों ही तरफ LHS और RHS की तरफ एक बराबर भार रख दिया जाए, सपोज करें 2 kg इधर भी रख दें, 2 kg इधर भी रख दें, तो ये जो इसका दंड है ये क्षैतिज बना रहेगा, हॉरिजॉन्टल बना रहेगा। तो इसमें अगर बराबर वजन हटा लिया जाए तब भी ये बना रहेगा। तो ये मदद करता है हमको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने में। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS में हम समान संख्या जोड़ दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर समान संख्या इसमें घटा दें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर समान संख्या से दोनों तरफ गुणा कर दें तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर समान संख्या से दोनों तरफ भाग कर दें तब भी ये इक्वेशन की जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो बना रहेगा। इसकी मदद से हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमें वेरिएबल एक्स की वह वैल्यू पता करनी है जिसके लिए LHS और RHS दोनों बराबर आवे। दूसरे शब्दों में हमें x को अकेला करना है और अकेला करके x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे यहाँ पर 2x + 5 = 8 है, अगर हम चाहें कि केवल यहाँ x रह जाए, इसका मतलब 5 यहाँ से हटे। और 5 कब हटेगा? जब हम LHS और RHS दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों में से 5 घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 5, दिस इज इक्वल टू 8। इसमें भी 5 घटा देते हैं और यहाँ भी 5 घटा देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड। अब दोनों तरफ से अगर 5 घटाएंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x, और 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचा 3। अब हम लोग x को अकेला करने की ओर बढ़ रहे हैं। पहले 5 था, वो ख़त्म हो गया, 2x आ गया। x की वैल्यू हमको निकालना है। अब इसका मतलब 2 को भी हटाया जाए। अब हम लोग सोचेंगे कि 2 कैसे हटे। तो दोनों पक्षों में अगर हम लोग 2 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें 2 से, तो x अकेला हो जाएगा। तो यही काम करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x/2, दिस इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर 2 × x है, अपॉन 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया और अब x यहाँ पर अकेला बचा, x इज इक्वल टू RHS आ गया 3/2। x इज इक्वल टू 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू 3/2 ये सॉल्यूशन हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आंसर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, solution of equation is x equal to 3/2। x इक्वल टू 3/2 इसका एक सोल्यूशन हो गया। यानी x की वह वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, वही सोल्यूशन है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या x इक्वल टू 3/2 के लिए LHS और RHS इसका बराबर हो रहा है कि नहीं। तो LHS इसका निकालते हैं। LHS है 2x + 5, यहाँ पर x की जगह पे 3/2 जो सोल्यूशन आया है वो रखते हैं, +5, 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 + 5, दिस इज इक्वल टू 8। RHS को भी सॉल्व करते हैं, RHS इज आल्सो 8। It means since LHS equal to RHS, LHS और RHS दोनों बराबर हैं, therefore x is equal to 3/2 is solution of equation। इसका मतलब x is equal to 3/2 इस सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, 2x + 5 = 8 का। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जो आंसर आता है उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो हियर x इज इक्वल टू 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 5 = 8। तो एक तरीका हुआ इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये। इसमें हम करते क्या है कि वेरिएबल को अकेला कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग वही तराजू के पलड़े वाले सिद्धांत पर चलते हैं। अकेला करने के लिए अगर कुछ चीज़ें इसमें जोड़ने की ज़रूरत है तो जोड़ सकते हैं, घटाने की ज़रूरत है तो घटाएंगे, अगर कुछ गुणा करने की ज़रूरत है तो गुणा करेंगे, भाग करने की ज़रूरत है तो सेम संख्याओं से दोनों तरफ भाग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया। अब हम लोग एक और तरीका इसको देखते हैं सॉल्व करने का। एक नेक्स्ट तरीके पे आते हैं।
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। जो दूसरा और तरीका है वो है ट्रांसपोजिंग मेथड। अब हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं, जिसको कि ट्रांसपोज मेथड कह सकते हैं या पक्षांतर विधि कहते हैं। इसमें एक पक्ष से जो भी संख्याएं होती हैं उसको दूसरे पक्ष में भेजते हैं, और भेजने पर रूल ये है कि अगर प्लस है तो RHS में अगर ले जाते हैं LHS से तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तब अगर उसको LHS या RHS ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवीज़न हो जाएगा, और अगर डिवीज़न है और उसको LHS या RHS में ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यही ध्यान रखेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा, और डिवीज़न में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फिर वही काम करना है, वेरिएबल को अकेला करना है, और उसके लिए हमें 5 को ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS, 5 को RHS में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2x = 8। 5 इधर प्लस में है, जब इधर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको आ गया 2x = 8 - 5 = 3। अब हमें फिर 2 को भी ट्रांसपोज करने की ज़रूरत है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2 RHS की तरफ भेजेंगे 2 को, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा 3/2। तो हियर x = ये 3/2, पुनः एक सोल्यूशन मिल गया, जो कि पहले ही x = 3/2 दूसरे वाले मेथड से भी हमको मिला था। तो हियर आंसर हो जाएगा, आंसर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज solution of equation 2x + 5 = 8 is x = 3/2। ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। इस टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की पहली एक्सरसाइज 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं उन सबको सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट है x - 2 = 7। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमें वेरिएबल को अकेला करना है, यानी -2 अगर हट जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए अगर हम दोनों पक्षों में इसमें 2 अगर ऐड कर दें तो यहाँ -2 ख़त्म हो सकता है। तो लिखेंगे एडिंग 2 इन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा x - 2 + 2 = 7 + 2, दोनों तरफ ये 2 ऐड कर दिया गया है। 2 इज एडेड इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया। तो ये ऐड कर दिया गया तो सॉल्व कर लिया जाए। x - 2 + 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल x बचा, और ये हो जाएगा 7 + 2 यानी 9। तो यहाँ पे सोल्यूशन आ गया आंसर के रूप में, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x = 9। x = 9 इस इक्वेशन का x - 2 = 7 का सोल्यूशन हुआ। अब हम इस सोल्यूशन को चेक कर लें कि क्या ये सोल्यूशन सही है। तो LHS में x = 9 रखते हैं, तो 9 - 2 LHS आ जाएगा 7। RHS क्या है, ये भी 7 है। तो LHS और RHS x = 9 के लिए बराबर आ रहा है। इट मीन्स आवर आंसर इज़ ट्रू। इसलिए हमारा ये जो आंसर है वो सही है,
x इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। z की वैल्यू इसमें निकालना है। 6 इक्वल टू जेड प्लस 2 ये इक्वेशन दिया है और z की वैल्यू क्या होगी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वेरिएबल यहाँ पर z है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। इसको हम ट्रांसपोज मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोज टू LHS, जो 2 है यहाँ पर उसको LHS में ले आते हैं। यहाँ पर ये 2 प्लस में है, जब LHS में लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। 6 - 2 इक्वल टू जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 यानी 4 इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू आ गई 4। हियर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज जेड इक्वल टू 4। यहाँ पर जो इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन आ गया वो जेड इक्वल टू 4 है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जेड इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। इसको चेक कर सकते हैं आंसर को। तो z की जो वैल्यू आई हुई है 4, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। हियर पुट z इक्वल टू 4, यहाँ 4 रख पुट करेंगे तो 4 + 2 ये हो जाएगा 6। RHS हो गया 6, LHS पहले से 6 है। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। इट मीन्स z इक्वल टू 4 इज दी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 6 इक्वल टू जेड प्लस 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। यहाँ पर हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके वेरिएबल x की वैल्यू पता करना है। इसको हम लोग ट्रांसपोज मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x/3 इक्वल टू 7/15 - 1 और ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था 1 इधर ले आए तो माइनस हो गया, ट्रांसपोज कर दिया गया LHS से RHS में 1 को। तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू 7/15 - 1 है। यहाँ अपान में 1 होगा, 1/1। 15 और 1 का LCM लेंगे तो 15 आएगा। 15 से 15 को डिवाइड करें 1 आएगा। 1 से 7 में मल्टीप्लाई करें तो 1 × 7 7 हो जाएगा। -1 से 15 को डिवाइड करें तो 15 आएगा और फिर 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें x/3 दिस इज इक्वल टू 7 - 15 ये हो जाएगा -8/15। अब हमको वेरिएबल x को अकेला करना है तो 3 को ट्रांसपोज कर दें। 3 इधर डिवाइड में है, उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8/15 × 3। 3 से 15 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ हमको आंसर आ गया है x इज इक्वल टू -8/5। -8/5 इज दी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग चाहें तो ये जो सॉल्यूशन निकला है इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, LHS निकालते हैं। LHS इज गिवन x/3 + 1। x की वैल्यू निकली है -8/5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x की -8/5 होल अपॉन 3 + 1। ये 5 नीचे चला जाएगा तो -8/3 × 5 + 1 और सिंप्लीफाई करें तो -8/15 + 1/1। यहाँ LCM 15 होगा, LCM लेकर के सॉल्व कर दें तो -8 + 15 और ये आ जाएगा 15 - 8 करेंगे तो 7/15 और RHS ऑलरेडी 7/15 है। RHS इज इक्वल टू आल्सो 7/15। तो यहाँ पर LHS भी 7/15 आ गया, RHS भी 7/15 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। x इज इक्वल टू -8/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू -8/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के
जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको भी इसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्रांसपोज मेथड अप्लाई करें या फिर चाहें तो वेरिएबल को अकेला करें, बराबर चीज़ें दोनों तरफ जोड़ करके, घटा करके या गुणा करके या फिर भाग करके। तो अब आप लोग बाकी बचे हुए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो मैसेज करेंगे, फिर उसका सलूशन मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।